उदयपुर के समीप स्थित बेदला गांव की पंचायत में एक तलाई से छेड़छाड़ करते हुए उसके मूल स्वरूप को नष्ट करने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचायत द्वारा पंचायत भवन के पीछे स्थित मवेशियों के पानी पीने वाली तलाई के मूल स्वरूप को जेसीबी चलाकर परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसके भौतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के लिए बड़गांव तहसीलदार द्वारा वर्ष 2020 में सरपंच और ग्राम पंचायत को पाबंद किया गया है। इस तलाई के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने का यह पहला मामला नहीं है। बताया गया है कि इससे पहले भी 2 बार पंचायत की सरपंच और उसके पति द्वारा इसके भौतिक स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है, जिसे अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद रोका गया। सूत्रों के अनुसार सरपंच और उसका परिवार इस 14 बीघा जमीन पर स्थित तलाई को हथियाने के लिए एक गौशाला का निर्माण यहां करना चाहता है, जबकि यह तलाई मवेशियों के विचरण करने और उनके पानी पीने के लिए संरक्षित की गई है। सरकारी आदेश के अनुसार इस तलाई में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी बेदला पंचायत द्वारा इस पर फेंसिंग कर मवेशियों को अंदर आने से रोका जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है कि अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बावजूद सरपंच पति नरेश प्रजापत खड़ा रहकर निर्माण करवा रहा है, जबकि बेदला की सरपंच निर्मला प्रजापत है, जो इस दौरान मौके पर मौजूद ही नहीं थी। वहीं इस मामले को लेकर पटवारी का कहना है कि यह मामला जिला कलेक्टर के न्यायालय में लंबित है, ऐसे में इसकी यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए। वहीं बेदला सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपना मोबाइल बंद कर अपने कार्य से इतिश्री कर ली। हम यहीं के निवासी हैं। ये बेदला खुर्द लगता है, ये बॉर्डर है बेदला और बेदला खुर्द की। तो अप्रैल महीने के अंदर ये जेसीबी लेके आए, ये सरपंच पति ये जेसीबी लेके आए और इस तालाब के पाल को काट दिया। मैं उसी वक्त पहुंच गया था, हालांकि मेरे पहुंचने से पहले इन्होंने तालाब की पाल काट दी थी। मैं पहुंचा और मैंने कहा कि ये आप तालाब की पाल कैसे काट रहे हो, तो इन्होंने कहा ये गलती हुई है और हम इसको वापस दुरुस्त करवा देंगे। लेकिन मेरे जाने के बाद में 10 मिनट में खड़ा रहा, तब तक इन्होंने कुछ नहीं किया और उसके बाद में मेरे जाने के बाद में इन्होंने उस नाले को और ज़्यादा चौड़ा कर दिया और गहरा कर दिया। टोटल ये तले का पानी है, जो ये गंदा पानी है, ये अपशिष्ट गाँव का इकट्ठा होता है, ये इस तले के अंदर होता है। तो ये टोटली गंदा पानी हमारे खेतों में आ गया। मैंने उसी समय एसडीएम मैडम को फ़ोन किया, मौके पे आरआई साहब और पटारी साहब आए, उन्होंने मौका पर्चा बनाया। तब से ये कार्रवाई चल रही है। फिर जब मैं अप्रैल के बाद से ही मैं कितनी चक्कर लगा चुका हूँ, फिर उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर साहब के ऑफिस में चला गया है मैटर, और वहाँ से हमें आश्वासन मिला कि ठीक है अब इसके बाद में ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है तली है, ये पुराने रिकॉर्ड के अंदर भी ये तली है। ये कोई खातेदार ग्राम पंचायत के आज भले नाम पे होगी, लेकिन ये पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से ये तलई है। ये गायों के पानी पीने के लिए इसको ये दान में दी गई है। उसके बाद में भी प्रशासन से कोई कुछ नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन सुखेर थाने से भी आए और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मौका देखा है, मेरे खेतों में पानी भर चुका है, ये पूरी फसल नष्ट हो गई है। लेकिन आज जिस तरह रेलिंग लगाई है और आप पूर्व में ये पाल तोड़ी है, तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर के, ये क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, लगभग 6 महीने होने आ गए हैं और 6 महीने में मैं दौड़ लगा रहा हूँ, मैं प्रशासन को बोल रहा हूँ, और उस समय भी मैंने बोल दिया था कि ये जो इन्होंने पानी निकाला है, ये तले का पानी क्यों निकालेंगे? कोई मुझे एक बात बताइए, कोई पाल क्यों तोड़ेगा? तो इन्होंने पाल तोड़ी, मैंने उस समय भी बोल दिया था। पाल तोड़ने के पीछे इनका बहुत बड़ा मकसद है, या तो इस तले की ज़मीन को ये खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। पूर्व में ऐसे कई कर चुके हैं। तो ये अभी भी मेरा यही है कि सोचना है कि अभी भी ये रेलिंग लगा रहे हैं। अच्छा, ये रेलिंग लगा के ये पशुओं को अंदर आने से रोकना चाहते हैं। ये तो पानी पीने के लिए करके ये क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है कि इस पर कार्रवाई की जाए। पुराना जो बड़ी फाइल बनी हुई है, उस फाइल को भी इनको चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इस पे ये ज़मीन गांव की ज़मीन है। ये यूँ मान के चलिए आपकी 15 से 16 बीघा की ये ज़मीन है। तो इस तले को बचाए प्रशासन, और ये केवल पानी का और इसका मैटर नहीं है, इस पूरी ज़मीन को बचाए, क्योंकि ये इनका मकसद शायद इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके कुछ करना है। दिन में सूचना आई थी कि मौके पर जेसीबी चल रही है और फेंसिंग का काम चल रहा है। आके बोला गया था, लेकिन यहाँ मौके पे बोला गया कोई स्टे नहीं होने के कारण रोक नहीं पाएंगे। तो फिर सर का फ़ोन आया, उन्होंने आरआई साहब को भेजा है मदद के लिए। तो मौके पे आके जेसीबी भी बाहर निकाल दी और काम भी रोक दिया है। इस पे यथावत रखने के लिए 2020 में आदेश है, उसके बावजूद भी काम किया जा रहा है पंचायत द्वारा। क्या कितना सही मानते हैं आप? सही तो नहीं है, लेकिन अब जब तक डिसीजन नहीं होगा उसका हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यथावत रखने के आदेश के अलावा भी अगर पंचायत इस तरह के काम करवाती है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये तो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की कार्रवाई करता है।